पॉक्स की दवाई को आने में 35 साल लगे। इस देश में हमारे डिप्थेरिया की दवाई के लिए आने के लिए 20 साल लगे। इस देश में जापानी बुखार की दवाई आने में 100 साल लगे। 1906 में दवाई आई थी, 2006 में भारत में पहुंची। ये था हमारा देश, ये थी हमारी स्थिति। और मोदी जी को आपने बैठाया, प्रधानमंत्री बनाया। कोरोना जनवरी 2020 को आया, अप्रैल में उन्होंने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन देश को दे दी और दुनिया को दे दी। ये भी हमको याद है। मित्रों, ये जो आप आजकल आपने देखा है ना तस्वीर जो बाइडेन की, देखते हैं ना टेलीविजन में, देखते हैं ना, मास्क लगा के आते हैं, मास्क उतारते हैं, मास्क फिर भाषण देते हैं। और यहां मैं देख रहा हूं आप सब लोग, एक ने भी मास्क नहीं पहना है, नजदीक नजदीक बैठे हैं। ये सुरक्षा कवच किसने दिया? ये नरेंद्र मोदी ने आपको सुरक्षा कवच दिया, देश को बचाया है और 130 करोड़ के देश को बचाया। 200 करोड़ 217 करोड़ इंजेक्शन डबल डोज लगा है, 217 करोड़। अब बूस्टर डोज लग रहा है, उसके लिए भी हम लोग पूरी तेजी से काम कर रहे हैं, तीव्र गति से काम कर रहे हैं। और भारत ने वैक्सीन मैत्री में 22 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन 100 देशों को दी है और 50 देशों को मुफ्त में वैक्सीन दी है। ये भारत है, हमको समझना चाहिए। यानी अब भारत लेने वाला नहीं है, भारत देने वाला बन गया, भारत दुनिया को दिशा देने वाला बन गया। ये हमको समझना। इसलिए मित्रों, मैं जब बात करता हूं तो सिर्फ इसलिए नहीं करता हूं कि देश आगे बढ़ रहा है। देश आगे नहीं बढ़ रहा है, देश छलांग लगाते हुए आगे बढ़ रहा है। और ये इसलिए है कि सही समय पर आपने सही बटन दबाया था, उसका नतीजा है कि आपको सही फल मिल रहा है। ये भी हमको समझना होगा। मित्रों, एक समय था, लोग कहते थे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। आज समय आ गया है कि हम गौरव के साथ कह सकते हैं, बदल सकता है, बदलेंगे, मोदी है तो मुमकिन है। ये हम कहते हैं। इसलिए मित्रों, विकास की दृष्टि से अगर हम बात करें, आज 2023 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली मिलेट्स ईयर मनाने वाला है। मोटा अनाज, यानी जिस बात को भारत बोलता था पहले से कि हमारे स्वास्थ्य के लिए मोटा अनाज जरूरी है, बाजरा जरूरी है, बाकी हमारे लिए जरूरी है, तो उस समय लोग हंसा करते थे। लेकिन इसी बात को जब हमने दुनिया के मंच में कहा, तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित कर दिया है और इसको समर्थन देने वाले 72 देशों ने भारत का साथ दिया है। यह भी हमको समझना है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, मोदी जी ने यूएन नेशनल जनरल असेंबली में अपील की कि हमको स्वस्थ रहना है, योगा दिवस होना चाहिए। 70 से ज्यादा देशों ने समर्थन किया। इंटरनेशनल योगा दिवस 21 जून मना रहे हैं। यानी भारत अब दुनिया को दिशा दे रहा है और दुनिया उसको फॉलो करती है। इस बात को भी याद रखना है। मित्रों, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात करें, आज हम प्रतिदिन 37 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बना रहे हैं, 37 किलोमीटर। यही यूपीए की सरकार में 4 से 5 किलोमीटर बनती थी और यही आज 37 किलोमीटर बन रही है। यही आज 9.5 किलोमीटर रेलवे लाइन बन रही है प्रतिदिन। और उसी तरीके से 220 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, 220 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। बदल रहा है भारत, विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। अभी किसान की बात हो रही थी। आप बताइए, सभी लोग बोलते हैं किसान नेता, किसान नेता, किसान नेता, ये किसान नेता थे, वो किसान नेता थे। जो काम मोदी जी ने किसानों के लिए किया है वो कोई आज तक नहीं कर पाया है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मोदी जी ने दी कि नहीं दी?
11.5 करोड़ लोगों को 11 किस्तों में 2-2 हजार रुपए दिया कि नहीं दिया? 1,37,000 करोड़ रुपए लोगों के खाते में पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? और इसके बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। रुपया का 15 पैसा नहीं पहुंचता, रुपया का रुपया पहुंचता है और पूरा पहुंचता है, इसको भी याद करना है। मित्रों, अभी 11वीं किस्त मोदी जी ने शिमला के रिज मैदान से एक बटन दबाकर उन्होंने किसान की 11वीं किस्त रिलीज की 31 मार्च 2022 शिमला के रिज मैदान से। और देखिए कैसा बदला हुआ भारत है। 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए और 37,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। ये भारत बदलता है, इसको हमको समझ। 15 सेकंड्स, 15 सेकंड के अंदर आपने वो मीटर देखा होगा कैसे घूम रहा था। 15 सेकंड के अंदर लोगों के खाते में 2-2 हजार रुपए जा रहे थे और 15 सेकंड में 11 करोड़ लोगों को मिल गया। और कोई बिचौलिया नहीं, कोई बीच में नहीं।